श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुवर विमल यस जो दायक फलचार बूतहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, तुम्हारी तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। बताए किसे तुम, बताए किसे तुम नहीं जानते हो, बताए किसे छिपाएंगे तुमसे हम अपनी दशाएं, छिपाए तो तुमसे क्या हम अपनी दशाएं, हम अपनी अवस्था अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, मोहल्ले वालों से छिपा सकते हैं, लेकिन छिपाएंगे तुमसे हम अपनी दशाएं, छिपाए तो तुमसे क्या हम अपनी दशाएं, भली जान दो, जय हो भली जान दो, मेरी जान तो भली जान रामचंद्र की बोलिए, बलवंत हनुमंत लाल की। हाँ भैया, इस धर्म पांडाल में बैठ वन ग्राम निवासी, समस्त क्षेत्र निवासी और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, समस्त भगवत प्रेमी परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आपके ग्राम इटौआ वन में हमारे भैया अमित मिश्रा व उनके समस्त परिवारगण, मित्रगण, समस्त इष्ट मित्रों के मनोबल के अंतर्गत हमारे अमित मिश्रा जी की पुत्री अनन्या मिश्रा जी के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में जो ये धार्मिक साप्ताहिक भागवत कथा, राम कथा का आयोजन रखा गया है। आज उसके दूसरे दिन के प्रथम चरण के अंतिम चरणों की तरफ हम और आप बढ़ रहे हैं। यानी ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर को समापन होगा
15 अक्टूबर को ही मुंडन संस्कार होगा। उसी दिन समस्त ग्राम निवासी और इष्ट मित्रों का भोजन भंडारा होगा और 15 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन दिवस होगा। 15 तारीख तक नवीन प्रवचन मंडल के माध्यम से आप लोगों की सेवा कथा के माध्यम से की जा रही है। आइए हम कथा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अपने परिवार कलाकारों का छोटा सा परिचय आपको देते चले। हमारे बगल में जो ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं, ये राठौर वीडियो के वादक नरेश जी हैं और उसके बगल में हमारे बाल कलाकार ललित गोस्वामी जी, जो महावीरा कैसेट व अन्य यूट्यूब चैनलों के द्वारा हमारे समस्त श्रोताओं को ओतप्रोत करते हैं। उसके बगल में हमारे सहयोगी सोनू यादव जी आप सभी की सेवा में हमारे साथ सहयोग गायक का कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके बगल में ऑटो पैड पर जो हमारा साथ दे रहे हैं, ये हमारे सबसे छोटे पुत्र अश्वनी मिश्रा जी। और उसके बगल में आयरन पर जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे बड़े परम प्रिय स्नेही कलाकार, धार्मिक विचारों वाले टी सीरीज व अन्य कई कंपनियों ने ये अपनी वादन क्रिया से आप सभी की सेवा करते हैं। और ये साउंड सर्विस एसके साउंड सर्विस हरदोई की तरफ से हमारे साथ बराबर चलती है, यहाँ भी आपकी सेवा में तत्पर है। और आप सभी की सेवा यूट्यूब चैनल तक पहुंचाने का श्रेय यहाँ पर महावीरा कैसेट का है, जिनके माध्यम से आप सभी की धार्मिक कार्यक्रम की कवरिंग महावीरा कैसेट के माध्यम से चल रही है, जिसका श्रेय हमारे भैया जो है वो बबलू जी को है। तो आइए इन सभी की सेवा को साथ में लेते हुए हम अपनी कथा के दूसरे दिवस के प्रथम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले आइए, जब तक हमारे कुछ श्रोता बंधु और रास्ते में आ रहे हैं वो भी आ जाएं, तब तक एक भगवान का भाव गीत, उसके बाद राम नाम, तत्पश्चात आज आपको बढ़ाएंगे राम कथा की तरफ। तो देखिए, इस शरीर के अंग हैं, भगवान के प्रति हाथ, पांव, जुबान, ये सभी परमात्मा की सेवा में कैसे लगते हैं, इस भाव गीत में आपको बताया जा रहा है। फिल्म मिली ट्यूब डालो। जय हो। राम ही राम रटन लागी दीदिया हो, राम ही राम रटन लागी दीदिया हो, राम ही राम रटन लागी दीदिया हो, राम ही राम। रतन लागी दीदिया हो, राम लागी दीदिया हो, राम ही राम रतन लागी दीदिया हो, राम ही राम
वरदान तकवा कहाई हम खरीदे पाम राम ही राम रतन लागी दीदिया हो राम ही राम रतन लागी दीदिया हो राम ही राम रतन लागी दीदिया हो राम ही राम। बलवंत हनुमंत लाल की आओ भैया दूसरे दिन की हाजिरी लगाते हैं। मैंने आपको कल बताया था ये कथा का महत्व है। अगर आप कथा में ये भावना लेकर बैठते हैं कि हे परमपिता परमात्मा ब्रजचंद नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरवरधारी
हम बराबर 7 दिन तक आपकी कथा का श्रवण करेंगे और आपके नाम की गुणानुवाद की ताली हाथों से बजाते हुए आपकी कथा का श्रवण करेंगे। तो पूरी कथा सुनने पर 80% लोगों की मनोकामनाएं भगवान की कृपा से अवश्य पूरी होती हैं, उनके दुख अवश्य दूर होते हैं। तो आइए आज दूसरे दिवस की कथा में हम अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना चंदन वंदन और मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी हाजिरी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए, जीवन में समय से पहले कुछ नहीं होता और भाग्य से ज्यादा कितना भी आप भागो दौड़ो, लेकिन भाग्य से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। और याद रखो, ये भगवान की कथा ये सबके भाग्य की नहीं होती। तारासुत और लक्ष्मी पापियों के घर हो, पत्नी पुत्र वैभव मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, जो आदमी रोज पाप करता है, रोज चोरी करता है, रोज डकैती डालता है, रोज गलत कार्य करता है, उसके पास भी बहुत पैसा होता है, उसका भी बैंक बैलेंस होता है, उसके भी पुत्र होता है, उसकी भी पुत्री होती है, उसकी भी पत्नी होती है। इसीलिए लिखा तारासुत और लक्ष्मी पापियों के घर हो। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण ये आपको हर परिवार में नहीं मिला होगा। दुनिया के हजारों बेटे ऐसे मिलेंगे जो पिता से कहेंगे आप लो नई मोटरसाइकिल आपको ला कर दे रहे हैं, हमने बहुत कमाया है, बैठिए। बहुत बेटे आपको ऐसे मिलेंगे आज के जमाने में जो ये कहेंगे लो हम आपको नया मकान दे रहे हैं, इसमें मौज करिए माता पिता से। लेकिन आज के दौर में भी ऐसे बहुत कम भैया भाग्यशाली माता पिता होते हैं जिनके पुत्र बुढ़ापे में ये कहते हैं कि हम अपने कमाए हुए धन से अपने दरवाजे पर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन परमात्मा की कथा करा रहे हैं और परमात्मा का गुणानुवाद करा रहे हैं। आप इसका श्रवण करिए और अपनी गति को सुंदर गति बनाने का प्रयास करिए। ये भाग्य की बात है। आपके गोला गोकर्णनाथ के पास बहुत लोग गए होंगे। जब आप गोला से अलीगंज रोड पे चलोगे तो गोला से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है काली चरण पुरवा। एक वर्मा जी के यहाँ आज से 30 साल पहले हमने कार्यक्रम किया था और जबरदस्ती अपने मन से किया था, क्योंकि उस समय वर्मा जी की ये स्थिति नहीं थी कि हमारी एक दिन की भी कथा करा पावे। उनकी सारी जमीन गांव में रहन पड़ी हुई थी, लेकिन उस वक्त हमने उनके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम किया था 7 दिन का। उसके बाद एक कथा और की। अब परमात्मा की ऐसी दया हुई, आज वो वर्मा जी के यहाँ कितना वैभव है ये वर्मा जी खुद नहीं जानते। 4 भट्टे हैं उनके, 4 भट्टे, पता नहीं कितनी ट्रैक्टर कितनी ट्रालियां मिलते हैं। हम कहते हैं वर्मा जी अरे अब तो कभी राम की कथा कराओ, हमें ना बुलाओ किसी को बुलाओ। जानते हो क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी कोई समस्या नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, अब इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम 7 दिन एक जगह पर रुक करके कथा करा पाऊं। समय की बात, भगवान की कथा का श्रवण करना ये हर आदमी के भाग्य की बात नहीं है, याद रखो। और अभी भैया 1 महीना पहले उन्होंने अपने आप कहा मिश्रा जी अब हम टाइम निकाल रहे हैं, तारीख दे दी, कार्ड बांट दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन परमिशन डीएम ने नहीं दी, कार्यक्रम स्थगित हो गया। ये क्या है? जब कुछ नहीं था तब भाग्य था, परमात्मा की दरवाजे पर 2-2 कथाएं हो गई, और अब सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। परमात्मा दरवाजे पर आना नहीं चाहता है, विचार बनाते हैं फिर भी कोई बाधा लग जाती है। और एक बात बता दें, आज के जमाने में अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप यशस्वी हैं, अगर आप कर्मठ हैं, तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं।
आजकल एक चरित्रवान और एक परिश्रमी ठेलिया चलाने वाला भी अपना 1 लाख का बैंक बैलेंस रखता है। सीतापुर में तमाम ठेलिया वाले होंगे, पता लगाओ, 2-2 लाख रुपए उन्होंने मेहनत से बैंक में बैलेंस कर लिया होगा। और एक जमाना वो था कि एक लखपति को ढूंढने के लिए 2-4 कोस में पता लगाना पड़ता था कि भैया कौन लखपति है हमारे इलाके में। और आजकल तो जिसके दरवाजे पर 4 भैंसें पली हैं वो दूध बेचकर 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लेता। लाख 2 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। पैसा तो हर आदमी कमाता है, पैसा तो एक कोढ़ी भी कमाता है, दिन भर भीख मांगता है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाले दाता राम। उसकी भी थाली के अंदर शाम को 1000 रुपया होता है। आप लोगों ने सुना हुआ थोड़े दिन पहले गोला गोकर्ण में कोतवाली के पड़ोस में एक भिखारी रहता था और जब मरा तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसकी झोपड़ी से निकली। पैसा तो एक भिखारी भी कमाता है, पैसा तो एक कोढ़ी भी कमाता है, पैसा तो एक वैश्या भी कमाती है जो रात भर अपने अंग का प्रदर्शन करती है और सुबह उसकी झोली में 20,000 रुपए होते। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के जमाने में, लेकिन पैसे को धर्म में लगाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। याद रखो, पैसे को धर्म में लगाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन धर्म में लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपका पैसा धर्म में जब ही लगता है जब उस परम पिता परमात्मा की बड़ी दया होती है आप पर। आपके इस क्षेत्र में इतने बड़े पैसे वाले होंगे जिनको ये खुद नहीं पता होगा कि उनके पास कितना पैसा है। ये उनका सौभाग्य है, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि उनके दरवाजे पर कभी कोई कथा, भगवान का राम नाम, कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ होगा। कमाते कमाते मर गए होंगे, मकान बना गए, प्रॉपर्टी बना गए, लेकिन दरवाजे पर कभी कोई साधु संत ब्राह्मण या धार्मिक कार्य नहीं हुआ होगा। ये उनका अभाग्य है और ये उस गरीब आदमी का भाग्य है जो जीवन में पैसा तो नहीं कमाता, लेकिन अपने दरवाजे पर परमात्मा के नाम की पता नहीं कितना गुणानुवाद प्रक्रिया कराता रहता है। कोई गलती तुम्हारी नहीं है। परमात्मा जिसका पैसा लेना चाहता है उसी का दिमाग ऐसा घुमाता है कि वो अपने दरवाजे पर प्रभु को बुलाता है। और एक बात समझो, अब आप कहोगे जिसके दरवाजे पर भगवान का आगमन हो जाता है तो वहां होता क्या है? आपने ये हजारों बार सुना होगा, उस आदमी ने इतना जुआ खेला, इतना जुआ खेला, गरीब हो गया, सब कुछ बिक गया। आपने ये भी सुना होगा उस आदमी ने इतनी अय्याशी की, इतनी अय्याशी की, सब कुछ गरीब हो गया। आपने ये भी सुना होगा उस आदमी ने इतना शराब पी, सब कुछ बिक गया, गरीब हो गया। अच्छा, क्या आज तक कभी आपने ये सुना है उस आदमी ने इतना दान दिया, इतना धर्म किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया कि ये सब करते करते वो गरीब हो गया? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने किसी ने सुना हुआ हो तो हाथ उठाओ, हम भी उस आदमी के दर्शन करें। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सत्य है, परमात्मा के निमित्त जो समर्पित हो जाता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती। अरे हम तो साल में ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जो 20 साल से कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं, महाराज आप हर वर्ष ये साल 2 साल में 2-4 लाख रुपए खर्च करते हो, बड़ा बजट बढ़ा जाता होगा। तो जानते हो क्या कहते हैं मिश्रा जी, बजट पहले गड़बड़ हो जाता था, लेकिन जब से परमात्मा के निमित्त हम कुछ धन खर्च करते हैं तब से तो हमारी और तरक्की हो रही है, और तरक्की हो रही है। और जब परमात्मा आपके घर में आपके धन को खर्च करवाता है तो कुछ ना कुछ बढ़ाकर देता है। जितना आप उसके निमित्त खर्च करते हो उससे वो 10 गुना आपको किसी न किसी बहाने से, वो खुद देने नहीं आता, उसका बहाना होता है, वो किसी न किसी बहाने से बहाना बन जाता है। हमको ये मिल गया, आपको वो मिल गया। भाई पहले क्यों नहीं मिल गया, अभी क्यों मिल गया? क्योंकि आपने जब परमात्मा को समर्पित किया, जब आप व्यवहार को मानते हो तो क्या परमात्मा व्यवहार नहीं मानता? आप क्या व्यवहार को मानते हो? ये माताएं बहनें ले लो, कहा हम इनके मुंडन में जाएंगे,
कहा क्या ले जाओगी? कहा कुछ नहीं ले जाएंगे, 20 रुपया दे आएंगे। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ 11 रुपए दे गई थी तो हम 21 दे आएंगे। आपके यहाँ कोई सूट लेकर आया है तो आप उससे बढ़िया सूट लेकर आओगे। आपके यहाँ कोई फ्रिज ले गया है तो आप उससे बढ़िया फ्रिज दोगे। ये तो व्यवहार आपका भी है कि जो दूसरा आपको व्यवहार में देता है, अगर आप अच्छे आदमी हो तो कुछ बढ़ाकर दे देते हो, अगर गड़बड़ हो तो कुछ घटाकर दे देते हो। लेकिन अगर किसी ने आपके यहाँ व्यवहार किया है तो आप भी उसके यहाँ व्यवहार में जाओगे, शादी में जाओगे, विवाह में जाओगे। और अगर उसने नहीं दिया है तो आप भी नहीं दोगे, कह दोगे अब वो आया था उसने दिया कुछ नहीं था, हम भी जाएंगे देंगे कुछ नहीं। तो जब आपके जीवन में व्यवहार का महत्व है तो परमात्मा क्या आपका व्यवहार नहीं मानेगा? वो सोचता है भाई ठीक है, इस आदमी ने मुझको इस बहाने इतना दिया तो मैं इसको उस बहाने इससे बढ़ा कर दूंगा, क्योंकि परमात्मा कभी कम नहीं देता, वो अच्छा व्यवहारी है, बढ़ा कर देता। इसलिए कभी भी याद रखो, दान करने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता, परमात्मा आपको या उसको कई गुना देता है। और वो दरवाजा धन्य है, वो दरवाजा धन्य माना जाता है जिस दरवाजे पर कई दिन परमात्मा का नाम होता है। वो माता पिता धन्य होते हैं जो अपने दरवाजे पर धर्म कार्य का श्रवण करके अपना समय अपने परिवार को धर्म के कार्य में भैया लगाते हैं। तो आइए, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम और आप आज धर्म कथा में बैठे हैं। और याद रखो, परमात्मा जिसको जिसको कथा सुनाना चाहेगा वही यहां पर आएगा। जिसके भाग्य में कल था वो कल आया था, आज नहीं था वो नहीं आया, उसी काम से चला गया। जिसके भाग्य में है वो आज आएगा, जिसके भाग्य में है कल आएगा, जिसके भाग्य में है परसों आएगा, नरसों आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं है वो एक दिन भी नहीं आ पाएगा। धोबिया जल बिन मरत पियासा, पानी में पता नहीं कहां कहां का आदमी आकर के अपनी प्यास को बुझाकर चला जाता है, लेकिन वो धोबी जो 24 घंटे उसी पानी में रहता है वो प्यासा मर जाता है। अरे तो गंदा पानी है, गंदा पानी, मैं इसमें कपड़े धोता हूं। तो कबीरदास जी ने लिखा, धोबिया जल बिन मरत पियासा। तो आइए, हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की पावन कथा में अपना समय बिता रहे हैं। ये परमात्मा की हम पर और आप पर दया है, हम पर भी दया है, हम सुना रहे हैं, आप पर भी दया है कि आप सुन रहे हैं। और जब उसकी दया हो जाए तो फिर किसी की दया की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए एक बार उस परमात्मा का आभार प्रकट करते हुए हाथों की तालियां बजाकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। जब भी
ब्रज को था सिया राम कहो सिया राम कहो राम कहो सिया 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 राम कहो रामचंद्र की जय हो। आज कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे, अचानक भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। अच्छा, और आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ, इनका नाम है भोलेनाथ, इनके अंदर बड़ी विशेषताएं हैं। वैसे तो हर देवताओं में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, लेकिन भगवान शंकर जी के अंदर जो विशेषताएं हैं वो हर देवता के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। इनको कहते हैं आशुतोष प्रभु अवधर दानी। तो विचार करिए, भगवान शंकर कौन है? आशुतोष। और इनके अंदर बहुत से गुण हैं जो अन्य देवताओं में नहीं है। अब आप कहोगे कौन कौन गुण है शंकर जी के अंदर? पहला गुण, शंकर जी जितने सस्ते देवता हैं आजकल के इस महंगाई के दौर में, यानी अगर मरना चाहो, जिंदगी में सबसे गलत काम है मरना, लेकिन मरने के लिए भी मूसा मार दवा चाहिए। वो भी अगर असली लोगे तो 20 रुपए की मिलेगी, तब कहीं मरने का नंबर आएगा, और नकली मिली तो नहीं मरोगे। आज के इस महंगाई के दौर में भी शंकर जी जितने सस्ते हैं, इतने सस्ते कोई देवता नहीं। अब आप पूछोगे कैसे? हमारे मिश्रा जी से पूछो, ये कागज के कैलेंडर जो आगे लगे हैं, ये अगर लाए होंगे भगवान के लिए तो ये कैलेंडर भी 10 रुपए से नीचे नहीं मिला होगा, जबकि ये कागज का है। लेकिन शंकर जी तो इससे भी सस्ते। पूछो कैसे? बेचारे शंकर जी कितने सस्ते हैं। और ऐसा कोई हिंदू परिवार नहीं है जिस घर में शंकर जी ना मिले और एक तुलसा जी का पेड़ ना मिले, वरना हर हिंदू परिवार में आपको तुलसा जी और शंकर जी रखे जरूर मिलेंगे। और जिस घर में ना रखे हो वो बड़ा भागा इंसान है, क्योंकि इतना सस्ता देवता और फिर भी ना ला पावे तो अभागा ही तो माना जाएगा। अब आप कहोगे शंकर जी कितने सस्ते हैं? मान लो आप शंकर जी लेकर आए, अपने घर में आपने रख दिए, सवेरे कोई आदमी आपसे गांव का जलता है, वो तुम्हारे शंकर जी को उठा ले जाए तो ना कहीं रिपोर्ट करने की जरूरत है, ना कहीं ढूंढने की जरूरत है। पड़ोस में जाओ और दूसरे शंकर जी उठा लाओ फ्री में।
और फिर रख दो हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर तीसरे दिन तुम्हारे कोई शंकर जी उठा ले जाए दुश्मनी में तो कोई चिंता नहीं, जाओ पूरी एक ठेलिया भर करके शंकर जी सड़क के किनारे से ले आओ। चुराने वाला चुराते चुराते परेशान हो जाएगा, लेकिन आपके शंकर जी फ्री में खत्म नहीं होंगे। बताओ इतना सस्ता कोई देवता है? नंबर एक, शंकर जी सबसे सस्ते देवता। आज के इस महंगाई के दौर में आप सरकार से हर बात की लड़ाई कर सकते हो। पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, डीजल क्यों महंगा हो गया, अरहर की दाल क्यों महंगी हो गई, ये क्यों महंगा हो गया। लेकिन बताइए आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में कभी किसी नेता अभिनेता ने इस बात की सरकार से भैया भूख हड़ताल की कि तुमने शंकर जी महंगे कर दिए? ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। फ्री में लाओ, फ्री में ले जाओ, फ्री में मेहमानी में दे दो। तुम्हारी मेहमानी में कोई आवे कह दो हमारे शंकर जी भैया नहीं है, उठाओ दे दो, ले भैया दे दे, शंकर जी ले जाओ, अपने घर पूजा करो, कोई पैसा नहीं। इतना सस्ता देवता कोई आपने देखा? नंबर एक, शंकर जी सस्ते बहुत हैं। और नंबर दो, भोले भाले। और देवता तो बड़ा मुश्किल में प्रसन्न होते हैं, लेकिन शंकर जी जितना जल्दी प्रसन्न हो जाएं, कब प्रसन्न हो जाएं, कौन बात पर प्रसन्न हो जाएं, ये भी पता नहीं। बड़े भोले, इनका नाम भोले क्यों है? क्योंकि इनका स्वभाव भोला। एक शंकर जी को भैया मंदिर था, एक चोर को कई दिन से चोरी करने का मौका नहीं मिला। एक शंकर जी के मंदिर में एक 5 किलो का पीतल का घंटा टंगा हुआ था। चोर ने अंदाजा लगाया इस घंटे को चुरा लो, कम से कम 10-5 दिन का तो खर्चा चल जाएगा। चोर जो था लंबाई में छोटा था, शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, घंटा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घंटा ऊंचा था वो छोटा था। उसने दिमाग लगाया, कूद के घंटा पकड़ा और शंकर जी की जो मूर्ति थी उसी के ऊपर अपना पैर रखा और घंटा खोलने लगा। जैसे उसने पैर रखा शंकर जी प्रकट हो गए। चोर डर गया, कहा तुम कौन हो? कहा हम वही हैं जिस पर तुम खड़े हो। कहा मतलब शंकर जी हो? कहा हाँ। तो कहा हमने तो सुना तुम किसी को दर्शन नहीं देते हो, हमको दर्शन देने कैसे आए? कहा तुमने काम ही ऐसा किया जो हमको दर्शन देने आना पड़ा। कहा हमने ऐसा कौन सा काम किया? अब बहुत बढ़िया काम किया। कहा क्या किया? कहा सुन, आज तक मेरे मंदिर में कोई भी भक्त आया तो एक दिन बेलपत्री चढ़ा गया, धतूरे का फल चढ़ा गया। कोई माता बहन आई लोटे में चावल लेकर छर्र 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 खोपड़ी पे डाल गई। कोई आई दूध चढ़ा गई, कोई आई बतासा चढ़ा गई, कोई आई 1 रुपए का सिक्का चढ़ा गई। मगर तू तो इतना बड़ा भक्त आया, इतना बड़ा भक्त आया, हम पर खुद ही चढ़ गया, तुझसे बड़ा भक्त और कौन मिलेगा? बताओ ऐसा कोई भोला है? वही नहीं। और जितना जल्दी शंकर जी प्रसन्न होते हैं, अगर कोई आदमी शंकर जी को प्रसन्न नहीं कर पाया तो दुनिया में किसी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये हमारे शंकर जी की विशेषता है। और दानी बहुत बड़े, जब दान करने पर आते हैं तो ये नहीं देखते हमारे घर में बचेगा या नहीं बचेगा। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी बड़ा बैठे हुए थे तो पार्वती जी बड़ा उदास बैठी थी। शंकर जी ने कहा भाई पार्वती गौरा बड़ा दुखी बैठी हो, क्या बात, तुमको मायके की याद आ रही है? कहा नहीं। कहा और कोई समस्या? कहा हाँ है। कहा क्या? कहा दुनिया को देख देख कर हमारा दिल जला जा रहा है। कहा दुनिया को देख के तुम्हारा दिल क्यों जला जा रहा है? कहा बताएं। अरे सारे देवताओं को देखो कितना तरक्की कर रहे हैं, और घर में जब पति तरक्की करता है तो उसका सुख पत्नी को भी मिलता है, परिवार को भी मिलता है। सारे देवता अपनी पत्नी अपने परिवार को कितना सुख दे रहे हैं, और आप हमें दुखई पर दुख दिए जा रहे हो। अब भाई क्या हुआ? कहा देखो भगवान विष्णु को देखो, क्षीर सागर में, क्षीर का मतलब होता है दूध। ये भगवान को सत्यनारायण की कथा होती है तो आपके यहाँ जो भी पंडित जी आते हैं वो दूध में स्नान करवाते हैं। कहते भैया कच्चा दूध ले आओ, उसमें भगवान को स्नान कराएंगे। ये दूध में भगवान को स्नान क्यों कराया जाता है? क्योंकि भगवान का जो स्थान है वो क्षीर सागर, क्षीर का मतलब होता है दूध,
और सागर का मतलब समुद्र। भगवान का स्थान दूध के समुद्र में है। इसीलिए जब आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो भगवान को दूध में स्नान करवाया जाता है कि भाई एक दूध के सागर में रहने वाले हम आपको दूध में ही स्नान करा करके अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो कहा भगवान विष्णु को देखो, क्षीर सागर में क्या मौज की जिंदगी ले रहे हैं और लक्ष्मी भी ले रही है, उनका परिवार भी ले रहा है। भगवान ब्रह्मा जी को देखो, बुढ़ापे में मौज ले रहे हैं, ब्रह्मलोक में कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्माणी भी इसका आनंद ले रही हैं। और महाराज हमको देखो, तुम तो समाधि लगाए पक्कड़ बने, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, और हमको भी साथ में लिए कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई स्थान नहीं, दुख ही दुख है। हमारी भी इच्छा होती है कोई अपना घर बढ़िया हो, कोई अपना स्थान बढ़िया हो, उसमें सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन क्या करें, आप जैसा पति मिला है कोई सुख नहीं मिल रहा। भगवान शंकर को कुछ क्रोध आ गया, स्वाभिमान जाग गया है? हमारी पत्नी दुखी और सबकी पत्नी सुखी, हम भी अपनी पत्नी को बढ़िया मकान देंगे। आवाज लगाई, आओ विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। अब हुक्म करो महाराज। का हुक्म, हमारी पत्नी हमारे होते हुए और बढ़िया मकान नहीं प्राप्त कर पा रही, बढ़िया मकान बनाओ इसके लिए। जो आदेश महाराज। क्या हुआ है? प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, महल एक बनाओ, प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, महल एक बनाओ। विश्वकर्मा बुलाया, भोले ने तुझको देखो विश्वकर्मा बुलाया, भोले ने तुझको देखो विश्वकर्मा बुलाया, भोले ने तुझको देखो विश्वकर्मा बुलाया। बुलवा के विश्वकर्मा महल एक बनाया, बुलवा के विश्वकर्मा महल एक बनाया, बुलवा के विश्वकर्मा महल एक बनाया, बुलवा के विश्वकर्मा महल एक बनाया। विश्वकर्मा जी आ गए, बढ़िया सोने का महल बनवा दिया। कहा भाई पार्वती चलो महल बन गया, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, चलो सारी सुविधाएं हैं। पार्वती जी ने कहा ऐसे थोड़ी रहेंगे, जब आपने नया घर बनाया है तो ये परंपरा है, नए मकान में जब जाओ तो पहले किसी योग्य विद्वान को बुला करके गृह प्रवेश करवाओ, उसका पूजन करवाओ, तब घर में रहा जाता। तो भाई कोई पहले विद्वान आदमी बुलाओ, घर में जो है वो गृह प्रवेश करवाओ, तब घर में चलेंगे। शंकर जी ने कहा विद्वान और तो कोई विद्वान है नहीं, हाँ हमारा एक चेला है, चेला बहुत बढ़िया चला, नंबर 1 का बड़ा विद्वान है और कर्म कांड का बड़ा ज्ञानी है। तो पार्वती जी ने कहा कौन चेला है? कहा हमारा चेला, हमारा भक्त लंकाधीराज दशानन विप्र कुल में उत्पन्न रावण, वो हमारा चेला है, बहुत बढ़िया पूजा कराएगा। आदेश करवाया, आओ शिष्य हमारी पार्वती के महल का घर का पूजन करवाओ, गृह प्रवेश करवाओ। रावण आया, उसने बड़ा ही
विधिवत अच्छे ढंग से गृह प्रवेश करवाया। भगवान ने कहा भाई गृह प्रवेश तो हो गया, अब पंडित जी अपनी दक्षिणा बताइए, क्योंकि हमने आपसे पूजन का कार्यक्रम करवाया है और जब तक आपको दक्षिणा नहीं दे देंगे तब तक हमारा धार्मिक कार्य पूरा नहीं होगा। आपको प्रसन्न करना ये हमारा कर्तव्य है, बताइए आपको क्या चाहिए। रावण ने कहा महाराज हमको आप क्या दोगे, जो कुछ है तो आप ही का है, हमारा अपना क्या है, हम तो आपके परम शिष्य हैं, जीवन में जो भी हमारे पास है वो आपका है। कहा ऐसा नहीं, वो है, आज तुम ब्राह्मण बनकर आए हो, हम यजमान हैं, बताओ क्या चाहिए। कहा देखिए भोलेनाथ जी, जो हम मांगेंगे वो आप दोगे नहीं और जो आप दोगे वो हम लेंगे नहीं। का मतलब का जो हमारी इच्छा है मांगने की, जो हमें पसंद है वो आप नहीं दे सकते, और जो आप ये धन दौलत रुपया पैसा दोगे ये तो हमारे यहाँ भरा हुआ है, ठिकाने नहीं कितना है। तो कहा बताओ भाई क्या चाहिए। कहा जो हम बताएं वो दोगे। कहा पार्वती जी की तरफ देखा भोलेनाथ ने, कहा जो ये मांगे उसको दे दें। कहा बिल्कुल दे दो, उसको संतुष्ट करो, विप्र है ये, पूजन कराने आया है। तो कहा महाराज जिस घर की पूजा कराने आपने मुझको बुलाया है ये घर ही हमको पसंद आ गया है, ये घर ही हमको दे दो। बोले राजा रामचंद्र जय हो। भोलेनाथ पार्वती की तरफ मुस्कुराए, कहा ले जाओ, भाग्य से ज्यादा कभी प्राप्त नहीं होता और समय से पहले कभी कुछ नहीं होता। भगवान शंकर जी ने अपनी समाधि खोली, राम निकला राम। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा ये कौन है राम, कौन है। कहा तुम्हें नहीं मालूम, रमते हैं रोम रोम में, अरे श्री राम वही बात बताओ कौन है राम। का बसते हैं रोम रोम में, श्री राम वही है। कहा ये राम कौन थे। का अयोध्या के राजा। का इन्होंने जन्म लिया। कहा का क्यों लिया। का जन्म लेने के कई कारण हैं, कई कारण। उनमें से एक कारण ये भी है कि नारद श्रापति में एक बार, मतलब का भगवान के अनन्य भक्त जिनका नारद जी जीवन भर नाम लेकर बीना बजाते हुए पुकारा करते हैं, उन नारद जी ने भगवान को एक बार श्राप दे दिया, इसलिए भी भगवान को मनुष्य बनकर इस संसार में आना पड़ा। पार्वती जी का माथा ठनक गया। क्या करते भोलेनाथ जी, एक तरफ कहते हो कि नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं और दूसरी तरफ कहते हो नारद जी ने ही भगवान को श्राप दे दिया। कोई मां अपने बच्चे को श्राप देती है, हर मां कितना भी दुखी हो, हर पिता कितना भी दुखी हो, लेकिन उसके मुख से जल्दी नहीं निकलता कि मेरी औलाद दुखी हो जाए, मेरी औलाद दरिद्री हो जाए। मां जीवन भर अपने बेटे से दुखी रहती है, लेकिन फिर भी जब देने का नंबर आता है तो अपने बेटे के साकुशल का ही आशीर्वाद उसको देती है। तो मां के समान भाव रखने वाला। अब आप कहोगे भगवान मां कब से बना। भगवान अपने भक्त के दोनों रूप में भाव रखता है, मां भी और पिता भी। और ये भी रामायण में आया है। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिन की रखवारी, करऊं सदा तिन
रखवारी, जिन बालक राखी महतारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं? जैसे एक मां अपने बेटे की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की सेवा, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहता हूं। यानी भगवान माता भी है अपने भक्त का और पिता भी है। तो कहा महाराज, जब एक मां अपने बच्चे के लिए कितना भी दुखी हो लेकिन कभी अपने बेटे का अहित नहीं चाहती, तो फिर नारद जी भगवान के परम भक्त, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? कहा श्राप नारद ने थोड़ी दिया, ये खिलौना चलाने वाला हम और आप कौन हैं? हम और आप नाटक के एक कलाकार हैं, कठपुतलियां हैं, और कठपुतलियों की जो डोरी है वो ऊपर वाले के हाथ में है। वो जैसा हमको आपको नचाता है वैसा आपको और हमको नाचना पड़ता है, बहाना बन जाता है, बहाना। मौत को जब मारने का काम दिया गया तो मौत ने कहा प्रभु ये कितना गलत काम हमको आप दे रहे हो, कितना पाप लगेगा। एक मां के सामने उसकी बेटे की जब मौत होगी, उसके प्राण लेकर हम चलेंगे तो कितनी बददुआएं हमको देगी, हम कैसे लाएंगे उसके बेटे के प्राण। एक पत्नी के पति को जब उसके सामने से खींच कर लाएंगे उसके प्राणों को, हमारा क्या हाल होगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, कोई नहीं कहेगा कि तुमने उसको मारा है, मौत ने मारा है। मैं इतने बहाने बना दूंगा, इतने बहाने कि लोग समझेंगे इस बहाने से ये आदमी मरा है। किसी का दिमाग ही नहीं आएगा ये मेरा काम है, मैंने तुमको भेजकर इसको समाप्त करवाया है। और सही बात है, किसी से पूछो तुम्हारे पिताजी काहे में खत्म हो गए, का बीपी हाई हो गया है? किसी से पूछो एक्सीडेंट हो गया, किसी से पूछो भैंस ने मार दिया, भैंस को आप मारते हो, और जब बहाना आता है तो भैंस सबको आप मार देती है, सींगे मार देती है। क्या है ये? बहाना है। सब कुछ हाथ में उसी के है, उसका एक सिस्टम है। वो जैसे जिसको भेजना चाहता है वैसे भेजता है, जैसे जिसको बुलाना चाहता है वैसे उसको बुलाता है। का ये सब उसी की माया है। नारद जी पर उसी ने ऐसी माया फैलाई। का क्यों फैलाई? कहा क्योंकि नारद जी के अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण आ गया था, और वो अवगुण भगवान को कतई बर्दाश्त नहीं है अपने भक्त के अंदर। कहा क्या हुआ? क्या नारद जी जुआ खेलने लगे? कहा नहीं। कहा नारद जी शराब पीने लगे? कहा नहीं। कहा नारद जी चोरी करने लगे? कहा नहीं। तो कहा फिर कौन सा अवगुण आ गया नारद जी के अंदर जो भगवान को अच्छा नहीं लगा? कहा क्योंकि नारद जी के अंदर अभिमान आ गया, अभिमान। और एक बात याद रखो श्रोताओ, जीवन में भगवान को अपने भक्त की हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब भक्त के अंदर अभिमान आ जाता है ये चीज भगवान को कतई बर्दाश्त नहीं होती, कतई बर्दाश्त नहीं होती। जीवन में जब परमात्मा आपको धन दे, पुत्र दे, पत्नी दे, वैभव दे, तो सब कुछ करना, लेकिन कभी अभिमान मत करना। अभिमान किसमें आता है? देखो कोई आदमी जरा गरीब हो और थोड़ा उसके पास कहीं से अकान मकान वैभव मिल जाए, वो जमीन पर नहीं चलता है, दिखाता है दुनिया को मुझ में कितना वैभव है। बरसात होती है, छोटी छोटी तलैयों में मारे पानी भर जाता है, इधर उधर भागने लगती है। लेकिन समुद्र में कभी आपने बाढ़ आते हुए देखी है? लेकिन जिस दिन समुद्र में बाढ़ आ जाती है महाप्रलय हो जाती है। भगवान को अभिमान कतई पसंद नहीं है, घमंड कतई नहीं। एक बार नारद जी के मन में अभिमान आ गया। हिमगिरत था एक अति पावन, हिमगिरत था एक अति पावन,
गुफा है। एक बार नारद जी टहलते टहलते वहां गए और जाकर के अच्छा लगा तो तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे, इंद्र ने भैया आज कामदेव को भेजा कि नारद जी की अगर तपस्या पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र ने जब कामदेव को भेजा, कामदेव भी समस्त शक्तियों का प्रबंधन करके नारद जी की समाधि को नहीं तोड़ पाया। बस यही अभिमान नारद जी के अंदर आ गया। अरे उस कामदेव को मैंने पराजित कर दिया जिस कामदेव को बड़े बड़े जोगी जति नहीं जीत पाए, और मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। कामदेव ने कितने अस्त्र शस्त्र चलाए नारद जी के ऊपर, ध्यान दीजिए। सीमित तालाब बड़े उधर तालाब में, तालाब उधर तालाब सिंधु की गोरा उधर सरिता समाती है। कलियों से फूल मिले, फलियों से फूल मिले, भोगने की याद उन्हें आज तर पाती है। कामदेव को पराजित कर दिया। अभिमान आ गया कि मैंने उस कामदेव को पराजित कर दिया जिस कामदेव को बड़े बड़े जोगी जति नहीं जीत पाए। अहंकार आ गया। अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे, अहंकार मन में आ गया है। ब्रह्मा ने कहा बेटा कहां से आ गए? अरे कहा पिताजी मत पूछो, मैं तपस्या करने बैठ गया, कामदेव आया, उसने मेरी तपस्या को भंग करना चाहा लेकिन मैंने उसे परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी समझ गए नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं और इनके अंदर अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। कहा बेटा लगता है तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, ये बात तुमने हमसे कही तो कही लेकिन ये भगवान श्री हरि से मत कहना वरना तुम्हारा अहित होगा। नारद जी ने नहीं सुना, शंकर जी के पास पहुंच गए। आओ आओ देवर से आओ। पार्वती ने कहा आओ बेटा, बहुत दिन से आए हो, कहां रहे? अरे माता मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, उस कामदेव को पराजित कर दिया जिस कामदेव को बड़े बड़े जोगी जति परास्त नहीं कर पाए। शंकर जी ने भी समझाया, हे नारद तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है और जब अभिमान आता है अभिमान परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मेरी बात मानो, यह अहंकार छोड़ दो, भगवान से मत कहना। नारद जी ने कहा अरे इन बुढ़ऊ बाबा को क्या मालूम, कामदेव को जीतना कोई आसान बात नहीं। चल दिए आ गए भगवान विष्णु के परम धाम को। साष्टांग नारद जी कहां से होकर आए हो? कहा प्रभु मैं काम को जीत कर आया हूं। कामदेव मैं आपके नाम का ध्यान लगाकर बैठा लेकिन कामदेव ने मुझको परास्त करना चाहा, मेरा ध्यान तोड़ना चाहा लेकिन मैंने उसी को परास्त कर दिया। भगवान मुस्कुराए और भगवान जब मुस्कुराते हैं तब कुछ ना कुछ होता जरूर है। मुस्कुराए, मन में विचार किया मेरे अनन्य भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, अहंकार।
और मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, उसको मिटाना भी मेरा ही काम है, हैं? क्योंकि जब भक्त ने मुझको अपना बना लिया, इष्ट बना लिया, तो उसके अंदर जो भी बीमारियां आ रही हैं या हैं, उन बीमारियों को दूर करना मेरा ही फर्ज है, मेरा ही धर्म है। भगवान मुस्कुराए, माया प्रकट हो गई। माया, अब आप कहोगे माया क्या है? भगवान की माया हर आदमी ये जानता है कि एक दिन मुझको मरना है, फिर भी उसको परिवार के प्रति मोह है, ये माया का ही चक्कर है। हर व्यक्ति ये जानता है ये परिवार, घर द्वार, ये सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन फिर भी उसको इसका मोह मारे जा रहा है। हर आदमी ये जानता है एक दिन मुझको खाली हाथ जाना है, ऐसे आया था ऐसे जाना है, फिर भी हर आदमी मरा जा रहा है। और तो और छोड़ो, आदमी कहता है महात्मा हो जाएगा, तो महात्मा कब होना चाहता है? जब उसका घर गृहस्थी संसार से मोह विरक्त हो जाता है, वो तब वो महात्मा बनता है। लेकिन वो महात्मा बन तो जाता है, लेकिन माया महात्मा के भेष में आने के बाद भी उनको नहीं छोड़ती। अरे गृहस्थ आश्रम वाले, ये माताएं बहने भैया, आप घर में 2 किलो दाल ला दो, हैं? घर वाले संतोष कर लेगी पत्नी, कोई बात नहीं, 4-6 दिन चला लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा माया तो महात्माओं को घेरे है। तुम्हारे यहाँ 2 किलो से काम चल जाएगा, महात्मा कहता कम से कम 20 किलो दाल तो इकट्ठा कर ले, जो कम से कम 6 महीने का स्टॉक हो जाए, आगे मिली ना मिली। जाओ महात्माओं के आश्रम में, घर छोड़कर महात्मा हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा घर गृहस्थी आपको महात्माओं के आश्रम में ही प्राप्त होगी, यानी महात्मा हो गए। और फिर भी तुम उस माया को नहीं त्याग पाए। जब तुम महात्मा हो, परमात्मा के नाम पर महात्मा हो, तो कुछ विश्वास करो। अरे तुम तो खुले खेत में बैठ जाओ, अगर उस परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास है तो वो तुमको भोजन वहां भी देगा, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी है। सुबह सुबह जब मनुष्य को उठाता है, चींटी से लेकर हाथी तक को जिसकी जैसी खुराक है, चींटी थोड़ा खाती है उसको भी देता है, हाथी पूरा पेड़ का पेड़ खा जाता है उसको भी देता है, हर व्यक्ति को भोजन देता है। तो जब आपने उस परमात्मा से लगन लगा ली है, तो फिर चिंता क्यों करते हो? ये मटका हो, मलिया हो, आश्रम हो, जगह हो, जमीन हो, आमदनी का जरिया हो, इसके पीछे क्यों पड़े हो? और जब इसके पीछे पड़े हो तो महात्मा क्यों बन गए? कम से कम घर गृहस्थी का ही भार संभालते, तो कम से कम गृहस्थ आश्रम का पालन करते, तो इसी नाते तुम पर प्रसन्न होता परमात्मा। लेकिन तुम तो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना महात्मा ही रह गए, ना गृहस्थ वाले रह गए। तुमसे अच्छा तो गृहस्थ वाला महात्मा है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम कुछ भगवान को याद कर रहा है। आज भगवान ने सोचा, भगवान मुस्कुराए, भगवान की माया प्रकट हुई। बताइए प्रभु क्या करना है? मेरे भक्त नारद के मन में अहंकार आ गया है, और इस अहंकार को माया तुमको अपने सिस्टम से दूर करना है। अभी तुम जानो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरे भक्त के मन में अभिमान ना रह जाएगा। माया मुस्कुराई, ठीक है प्रभु, आपके वचन का पालन होगा, मैं इंतजाम कर रही हूं आपके भक्त नारद के मन के अभिमान को दूर करने का। माया ने क्या किया? चली माया वहां से थोड़ा दूर जाकर उसने एक बहुत बड़ा नगर बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम के राजा हो गए, और भगवान की माया उन शील निधि राजा की कन्या बेटी बनकर पैदा हो गई। उसका नाम हो गया विश्व मोहिनी। जय हो। अब उसका स्वयंवर